बोलो मेरी माँ। जिसका मन कैसा हो, मन निर्मल हो। मन निर्मल है तो सब है। तो मन निर्मल कैसे होगा? कथा सुनो, सत्संग करो, माँ बाप की सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? मन। हाँ, आप एक काम करो, किसी भूखे को भोजन कराना अपने हाथ से, या उसको लाकर देना, उसको खिलाना। आप जब वो खाए तो आप बस टुकुर टुकुर देखना, अपने आप आपके हृदय में निर्मलता आएगी और करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। मन को वश में करना है तो सेवा करो। अब आदमी सेवा करे ना तो मन कैसे लगे भैया? आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हमारा तो बहुत मन लगता है। कोई भी काम हम करते हैं हमारा बड़ा मन लगता है। देखो, हम आपको 3 घंटे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने में हमारा इतना मन लग जाता है कि कई बार हम भजन गाना भी भूल जाते हैं, भजन आपको सुनाना भी भूल जाते। कथा में मन लग गया, सुनाते रहें, ये बात सुना दें, ये आपके ज्ञान की बात है, ये बात। हम हर बात आपके मतलब की सुनाते हैं कि आपका 3 घंटा बर्बाद ना हो। 3 घंटे में कम से कम 10-20 करोड़ का ज्ञान तो लेकर ही जाओ। तो मेरा तो ये उद्देश्य है कि आप यहां से करोड़पति बन के जाओ। हम तो ज्ञान ही दे सकते हैं ना, और क्या दे सकते हैं आपको? जो है वही ना देंगे। ज्ञान अनमोल होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की कोई कीमत, इसलिए ज्ञान अनमोल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मन को वश में करना है, सत्संग करो और सेवा करो। अपनी माँ के पांव दबाओ, अपने पिता के पांव दबाओ, अपने बूढ़ों की पांव दबाओ, बूढ़ों की सेवा करो। बूढ़ों को उनको चलो आज दादाजी के लिए हम कुछ बाजार से उनके पसंद की खाने की चीज लेकर आते हैं। चलो आज हम अपनी माँ के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आज माँ की पसंद की साड़ी लेकर आते हैं। आप कभी अपने माँ अपने पिता को पसंद के कपड़े दो, कभी पसंद का भोजन दो। सेवा करो भाई, सेवा। जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है ना, फिर उसे अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता, उसके बारे में बैठकर भगवान सोचते रहते हैं कि ये है, ये दास अनिरुद्ध। हमारा मन बहुत लगता है सेवा में। सवेरा हो जाता है। आज हम कल गोवा गए थे ना, आपको बताए थे, कथा सुना के गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ी, 3-2.5 घंटे की फ्लाइट जाने की, 2.5 घंटे की फ्लाइट आने की। वहाँ गए, वहाँ का कार्य जो था, कार्यक्रम, जिनसे भी मिलना जुलना था, सत्संग करना था, जिनसे भी कुछ ज्ञान की 2 बातें करनी थी, किए, चले आए हम सुबह 5:45 बजे यहाँ, और 6 बजे आके फिर अपने कामों में लग गए, सेवा में। हम तो काम करते हैं, और हम ये नहीं कि चलो जी आज थके, पूरी रात नहीं सोए तो चलो अब सो लेते। कैसे सो लें? काम करना है। काम आप कहेंगे जी मन नहीं लगता, हमारा तो कोई संडे भी नहीं होता बीच में। तो काम करने में ना मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन को इतना बिजी कर लो कि भटकने के कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारा बहुत मन लगता है कथा सुनाने में। कथा हम सुनाने बैठे तो सुनाने में मन लगता है। हम माताओं के पांव दबाने बैठे तो पांव दबाने में मन लग जाता है। कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन में मन लग जाता है। हम ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन लग जाता है। सच्ची बताएं, हमारा मन वहीं लगता है जहां हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा है। हमने अपने मन को हमारा मन भाग नहीं सकता। कहां जाएगा? बच्चू पकड़ के मारेंगे तुझे 2 थप्पड़। इसलिए हम ध्यान करें तो ध्यान में मन लग जाए, है ना मेरी माँ? हम खेलते हैं बच्चों के संग तो हमारा खेलने में मन लग जाता है। हम गायों की सेवा करते तो हमारा गायों की सेवा में मन लग जाता है। सब जगह हमारा मन
हम बच्चों के संग खेलते हैं, हमारा उनके साथ मन लग जाता है। हम माँ के पांव दबाते हैं, उसमें मन लग जाता है। पिता के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, सत्संग चलते ही रहता, मन लग जाता है। हमारा हर जगह मन लग जाता, हर उस अच्छे काम में हम मन लगा लेते हैं जहां हमें लगाना चाहिए। मैं मन को आज्ञा दे देता हूं, मन यहां लगना, चलो मन आज्ञा। मन हमारे विपरीत क्यों चलेगा? मन हमारा गुलाम है, हम थोड़ी मन के गुलाम हैं। इतनी पावर तो हो आपके भीतर कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। हर गलत जगह जाने से मैं अपने मन को डांट देता हूं। क्यों जाएगा मेरा मन गलत जगह? सही जगह जा मन, जहां जहां तुझे जाना जा। मन मेरा लगता है, इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं। मेरा मन सेवा में इतना लगता है कि वृंदावन में ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बट रहा है, वहां भी भोजन चल रहा है। हजारों भक्त, लाखों भक्त जो प्रयागराज संगम स्नान करने कुंभ में आ रहे हैं, उन सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की ओर से प्रयागराज जी में बट रहा है। अभी भी बट रहा है, अभी भी बट रहा है, दिन भर बटता है। पूड़ी बटती है, सब्जी बटती है और खिचड़ी बटती है। और यहां पर वृंदावन में दाल चावल सब्जी रोटी बटती है। और 30,000 लोग यहां प्रसाद पा रहे हैं और लाखों लोग प्रयागराज जी में प्रसाद पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज जी जा रहे हैं ना, सबको भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल जी की तरफ से। मैं यहां बैठा हूं आपके बीच में, पर सेवाएं वहां भी चल रही हैं, क्योंकि मेरा सेवाओं में क्या लगता है? मन लगता है। हम मन से काम करते हैं। भगवान का ध्यान करेंगे तो मन लगेगा, क्या मजाल के मन ना लगे। आप लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, मैं कभी नहीं कहता कब मिलेंगे। मिलेंगे क्या, मिल चुके, मिले हैं। आपका मन अभी कंट्रोल नहीं है तो आप कह रहे हैं कब मिलेंगे। ये तुम्हारा मन कंट्रोल ना होने का प्रश्न है। ये सुई में धागा कब जाएगा? जब सुई स्थिर होगी तब, या सुई हिलेगी तब? बोलो। सुई स्थिर है तो धागा चला गया। क्या बिना स्थिरता के सुई में धागा कभी जा सकता है? संभव है? हम सुई को हिलाते रहें तो आप धागा डाल सकते हैं? बोलो। हाँ, जैसे धागा को जाने के लिए सुई का स्थिर होना चाहिए, ऐसे भगवान का हृदय में प्रवेश करने के लिए मन का स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर है तो भगवान तो वो धागा है ना, प्रवेश कर गए। फिर बाहर की खोज नहीं है कि बाहर मिलेंगे राम, बाहर मिलेंगे कृष्ण। बाहर की खोज नहीं है। आओ अब भीतर चलते। तुम गाओ तुम रो कि मन नहीं लगता। हमारा तो इस सवाल ही नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी। आज नहीं, जब हम बचपन में जब गाय चराते थे गांव में, तब भी हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि हमारा मन नहीं लगता। क्या मजाल के मन ना लगे। पढ़ाई करते थे तो पढ़ने में, हम अभी भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते ही रह जाते हैं। क्या करें, मन है, लग जाता। हर जगह मन लगता हमारा। भटकने का और भागने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कंट्रोल, अपने भीतर शासन करो, अपने मन को गुलाम बनाओ। 4 थप्पड़ रोज मारो मन के, रे मन तू सत्संग कर चल। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये भक्ति क्या है? क्यों भक्ति किसे कहते हैं? क्या करें कि भक्ति होए? क्या है भक्ति? भगवान में लीन हो जाना भक्ति। ठीक है, आप बताओ भैया, भक्ति किसे कहते हैं?
भगवान की भक्ति करना, वही तो कह रहे भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। क्या है भक्ति, क्या है भक्ति। उल्टा लटके भक्ति है, सीधा लटके भक्ति है, यज्ञ करें भक्ति है, तीर्थ जाएं क्या भक्ति है, माला जपना भक्ति है, कि यज्ञ करना भक्ति है, कि पांव दबाना भक्ति है, कि रोटी खवाना भक्ति है, कि पानी में जाके डुबकी लगाना भक्ति है। क्या भक्ति है। पानी में डूब जाना। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं मैया, चश्मा वाली मैया नहीं, ये मैया है नहीं पता, भक्ति कर रही हो। माला जपें सीताराम 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 सीताराम, ये भक्ति है, ठीक है। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे बनी। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती। किस धातु से भक्ति बनी, सेवा, भज सेवायाम धातु से। सेवा ही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल माला जपना नहीं, माला जपना पहली सीढ़ी है। जैसे छत में जाना हो तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे माला जपना पहली सीढ़ी है। तीर्थ जाना दूसरी सीढ़ी है, स्नान तीर्थों में करना तीसरी सीढ़ी है। ये सब सीढ़ियां हैं, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है भक्ति की, जानते हो क्या है, बोलो, सेवा। भगवान मिलेंगे तो माला जप करके भगवान शायद ना मिले, पर गारंटी लेता हूं कि सेवा करने वाले को भगवान अवश्य मिलेंगे। हाँ या ना। उदाहरण से सुनो। क्यों भैया, मोबाइल चला रहे हो? नहीं, गूगल से पूछ रहे हो भक्ति किसे कहते हैं? ना बताएगा गूगल। गूगल नहीं बता सकता कि भक्ति किसे कहते हैं, गुरु ही बता सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं। सुनो, माता शबरी ने भक्ति की कि नहीं, बोलो। पर माता शबरी की भक्ति क्या थी? वो गुरु जी के आश्रम में, मतंग जी के आश्रम में झाड़ू लगाना, लकड़ी जंगल से लाकर रखना, क्या करती थी? सेवा। क्या किया है? सेवा के बल पर ही तो शबरी ने राम को पाया। ना करती मतंग ऋषि की सेवा तो राम मिलते? बोलो। जैसे शबरी माता को गुरु की सेवा करने से भगवान मिल गए, ऐसे हमें भी अपने गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करने से भगवान मिलेंगे। सुनो, जटायु को राम मिले कि नहीं? किसके बल पर? जटायु ने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, कौन सी भक्ति की? केवल सीता मां को रावण ले जा रहा था तो सीता मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सेवा है ना। एक नारी के स्वाभिमान के लिए एक पक्षी मर गया, प्राण बचाने के लिए, सीता मां की लाज बचाने के लिए मर गया। सेवा नहीं है जटायु की? जटायु ने क्या किया? सीता मां की सेवा की। कौन सी सेवा? उनकी जान बचाने की सेवा। उनको रावण के चंगुल, वो नहीं बचा पाए, जटायु जी सीता मां को नहीं बचा पाए, पर बचाने का भरपूर प्रयास किया था। हम सेवा नहीं कर पाए, पर सेवा के भाव से आगे कदम बढ़ाएं, उससे भी भगवान मिल जाते हैं। शबरी को मिले, जटायु को मिले। जैसे जटायु माता की सेवा के लिए ही तो बढ़े, ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा के लिए आगे बढ़ा। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थियों की सेवा के लिए आगे बढ़ा। हजारों भक्त भोजन कर सकें, अन्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ा। हम सेवा के लिए आगे बढ़े तो आप भी सेवा के लिए आप भी आगे बढ़ो। शबरी माता आगे बढ़ी सेवा के लिए, जटायु आगे बढ़े सेवा के लिए। बस जो सेवा के लिए आगे बढ़ता है भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। सेवा। हनुमान जी क्या करते हैं राम जी की?
बोलो सेवा। सेवा, इसलिए आप भी सेवा करो। इसलिए दास ने कहा कि एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा, हमने किसी ने जप को पकड़ा, किसी ने तप को पकड़ा। दास अनिरुद्ध ने तो वृद्ध माओ की और गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की और आप सबके भोजन की सेवा को पकड़ा। सेवा, सेवा ही भगवान से मिलाती है, सेवा ही भगवान तक पहुंचाती है। क्यों मेरी मां, बताओ सेवा में भगवान को पा लेने की ताकत है या नहीं? श्रवण कुमार ने क्या की? बोलो, श्रवण कुमार ने क्या किया? माता पिता की सेवा। ये दास अनिरुद्ध भी माता की सेवा कर रहा है। बहुत जल्दी ये माताओं के साथ साथ यहाँ पर वृद्ध पिता भी मेरे से आकर बोल रहे हैं कि बेटा तुमने माताओं के लिए तो आश्रम बनाया, हम बूढ़े बाप, हम वृद्ध पिता, हमारा बेटा निकाल देता है, कहाँ जाएं? उन वृद्ध पिताओं के लिए भी बहुत जल्दी एक वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी है। आते हैं, क्या करें? आज एक माँ से हम आपका परिचय कराएं। ये माएं जब आती हैं तो कहाँ जाएं फिर बताओ? बच्चों ने निकाल दिया, कोई है नहीं, कहाँ जाएं, किसके द्वार पर जाएं, कहाँ मदद मांगे, ये बताओ। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुजरात से आई हूँ, सूरत से। गुजरात। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। बेटी नहीं, बेटा नहीं है बेटा। पति? दो बेटा हुए थे, खत्म हो गए। अच्छा, पति 11 साल हो गया, खत्म हो गया। तो फिर आप यहाँ आने से पहले कहाँ थी? काम करती थी होटल में। होटल में काम? किराए का रूम था। क्या करती थी होटल में? बर्तन मांजती थी। अच्छा, बर्तन मांजती थी। तो फिर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई नहीं था, फिर काम नहीं होता था, उन्होंने मना बोल दिया कि भैया अभी तुम कहीं जुगाड़ कर लो काम का, तो काम नहीं मिला मेरे को। होटल वालों ने फिर मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। फिर पड़ोसन के माँ 1 महीना रही, पड़ोसी ने तो बोला। आपके माय के पक्ष के, ससुराल पक्ष के? कोई नहीं, कोई नहीं, अकेली हूँ मैं। मैया बर्तन धुलती थी होटल में। शरीर जब तक काम करता है तब तो आदमी कमा के खा ही लेता है, पर जब बुढ़ापा आता है तो देखिए, जैसे होटल में इन्होंने काम किया, जब तक शरीर में ताकत थी इन्होंने काम लिया, लेकिन वो होटल वाले भी एक माँ को बुढ़ापे में रख के 2 सेवा ना कर पाए कि 2 रोटी। चलो हमारे घर में कितने वर्षों तक आपने काम किया? मैंने 10 साल करा। 10 वर्ष उसी होटल में? हाँ, नहीं, दूसरी जगह लगी थी, फिर वो होटल में 8 साल काम करा मैंने। 8 वर्ष? तो 8 साल काम करने के बाद भी उन्होंने फिर आपको रखा नहीं? नहीं रखा, मना बोल दिया। बोले अभी उम्र होने आ गई, गिर जाओगे, करोगे, कौन संभालेगा तुमको, बोले तो छोड़ दिया। कौन संभालेगा? आजकल कोई संभालने को तैयार नहीं। मैं माला कम जपता हूँ साहब, मैया मंदिर भी बहुत कम जा पाता हूँ। मेरे लिए तो इन माँओं की सेवा करना यही भगवान है, यही मंदिर है, यही पूजा है, यही आराधना है। इन माँओं को मैं रोटी आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके माँओं के लिए रोटी इकट्ठी करता हूँ। आप लोगों से मांग मांग करके इन माँओं के लिए दवाई, 290 माताएं हैं ना यहाँ गौरी गोपाल में, सबको दवाई की जरूरत है। बुढ़ापे में कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो चाहिए ही। मैया आप स्वस्थ हैं? हाँ, अच्छी है। कोई दवाई अवाई मिलती है? सब मिलता है। दवाई की जरूरत पड़ती है तो मिलती है? हाँ, मिलती है दवाई। दूध मिलता है, 2 टाइम खाना, चाय, नाश्ता, फल फ्रूट सब मिलता है। यहाँ खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ मैं। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की याद आती है घर परिवार में? नहीं, पड़ोसी आते हैं मिलने को। पड़ोसी आते हैं? हाँ, आते हैं। पड़ोसी हैं? हाँ है, छोड़ने भी आए तो वो भी अभी आके गए हैं।
पड़ोसी लेने नहीं आते कि चलो हम रखेंगे? नहीं ना, उन्ना तो बोला कि क्या करेगी, कहाँ रहेगी, बोले कहाँ रखेगी, बोले हमारा परिवार लंबा है, इसलिए खाली मिल के चले जाते हैं। कोई रखने को तैयार नहीं है। तब ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा के लिए भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इन माओं की सेवा करो। तब जाकर 290 माताएं यहाँ रहती हैं। आपसे इतनी सी विनती है कि आप इन माओं के बेटा बनो, आप इन माओं की बेटी बनो। आप और हम इंसानियत के नाते इन माओं के साथ खड़े हों। 290 माओं को आप भोजन दो कि आज हमारी ओर से इन माताओं को भोजन बटे। आप सहयोग करते हैं ना, तो ही कार्य होता है। मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, फैक्ट्री चलाता नहीं हूँ, कुछ आता जाता है नहीं बिजनेस व्यापार। केवल सेवा आती है, माओं के पांव दबाना, और आपको कथा सुनाते हैं और आपसे मांगते हैं, थोड़ा सा आप सहयोग करते हैं तो सेवा चलती है। सहयोग आप करते हैं तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे, चूल्हा नहीं जलेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि वृद्ध माताओं का चूल्हा जलता रहे? तो आपको भी इस चूल्हे में पकने वाली एक रोटी कम से कम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वार्थ सांच जीव के यहाँ राम नमामि नमामि नमामि, स्वार्थ सांच जीव के यहाँ राम नमामि नमामि नमामि। मन क्रम वचन राम पद नेहा राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वार्थ सांझ जीव के एहाँ राम नमामि नमामि नमामि, सखा परम परमार्थ एहो राम नमामि नमामि नमामि। मन क्रम वचन राम पद नेहु राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वार्थ सांच जीव के एहाँ राम नमामि नमामि नमामि, मन क्रम वचन राम पद नेहा राम नमामि नमामि नमामि। मन क्रम वचन राम पद नेहु राम नमामि नमामि नमामि, सखा परम परमार्थ एहु राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम वाई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में।